Hello friends, welcome back to our mission healthy and fit world. Let us discuss today about vitamin D. आप समझ गए होंगे मैं धूप में बैठा हूँ, धूप ले रहा हूँ मैं, विटामिन डी ले रहा हूँ मैं मॉर्निंग की, आप सभी को पता होगा। लेकिन ये विटामिन डी हमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सभी लोग बोलते हैं विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपने सुना होगा। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। विटामिन डी असल में एक टाइप ऑफ विटामिन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन आपको बताया। वाइटल अमाइंस को हम लोग विटामिन बोलते हैं, वीटा अमाइंस, वाइटल अमाइंस को विटामिन्स। इसमें ABCD बहुत सारे विटामिन है हमने देखा, तो उन्हीं सब इंपॉर्टेंट विटामिन में से ये है एक विटामिन डी। अब ये विटामिन डी एक्चुअली सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मल्टीपल रोल हमारे बॉडी में प्ले करता है। सबसे ज़्यादा तो आप लोगों ने सुना होगा विटामिन डी इज़ गुड फॉर बोन्स, बोन डेंसिटी। हमारे शरीर में जो बोन्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमें लगता है मेंटेनेंस के लिए, और इसी के एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है ये विटामिन डी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको कैल्शियम की कमी होना ही होना है। आप कितना भी कैल्शियम खा लें बॉडी में, आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, वो विटामिन डी से मदद से एब्जॉर्ब होता है। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि बोन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लिमिट तक बनती है, मैक्सिमम लिमिट तक आती है, उसके बाद आपको मेंटेन रखना पड़ता है। आफ्टर योर 30s में आप आते हैं, वो टाइम से आपको मेंटेन रखना चालू होता है, वरना हल्के हल्के बोन डेंसिटी कम होते चले जाती है और आपकी हड्डियां वीक होती चले जाती हैं। आपको ये पूरे लाइफ टाइम, आपके ओल्ड एज तक आपको ये बोन डेंसिटी संभाल के रखनी है, तो आपको कैल्शियम की, फास्फोरस की ज़रूरत है। तो यही चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं होगा, बोन डेंसिटी हल्के हल्के कम होते चले जाती है। आपके फिटनेस लेवल पे भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मेटाबॉलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, आप फैट लॉस करें, आप मसल गेन करें, आपको विटामिन डी हर डाइटिशियन बताएगा। ना सिर्फ बच्चों के ग्रोथ के लिए, यंग जनरेशन ऑल्सो, मिडल जनरेशन ऑल्सो एंड ओल्डर जनरेशन ऑल्सो, सभी एज ग्रुप के लिए। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, आपको अपनी बोन डेंसिटी अच्छी रखनी है, बोन डेंसिटी से ही बोन मैरो बनता है और खून बनता है और हेल्थ RBCs वगैरह हमारे बॉडी में बनती हैं, तो आपको अपना विटामिन डी लेवल अच्छा रखना ही है। तो सबसे फ्री सोर्स ऑफ विटामिन D3 इज सनलाइट, देन फूड एंड देन सप्लीमेंट। ओके, इंडिया ऐसा एक कल्चर है जहाँ पे विटामिन डी की बहुत कमी होती है। हमारे कल्चर में मॉर्निंग में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप डेली रूटीन पकड़ लें, कल्चर है, बहुत सारे लोग लेट उठते हैं, सनलाइट नहीं लेते हैं, और बहुत सारे लोग जल्दी उठते भी हैं तो सनलाइट नहीं लेते हैं। फुल स्लीव पहन के मॉर्निंग वॉक को जाते हैं या फुल ट्रैक पैंट पहन के जाते हैं। बॉडी के स्किन में से विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। जितना आपका एक्सपोजर रहेगा स्किन का, उतना ही विटामिन डी अपने स्किन के अंदर, अपनी जो शरीर की स्किन है वो स्किन में सिंथेसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है और विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। अब ये विटामिन डी एसेंशियल है कि नहीं, जैसे आपको मैंने बताया था, कुछ कुछ विटामिन हमारी बॉडी में बनते हैं और कुछ कुछ हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो विटामिन डी इज नॉन एसेंशियल विटामिन, जो कि हमारी बॉडी में खुद बनता है, हमें लेने की जरूरत नहीं है बाहर से। विटामिन डी आपको फूड में भी मिलेगा। आप फिश स्किन वगैरह, एग यॉक, बहुत सारे आप देखेंगे तो कि आप डाइट के थ्रू, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ विटामिन डी हमें अवेलेबल होता है फूड के सोर्स से। और सबसे बेस्ट सोर्स जो साइंटिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, वो होता है सनलाइट। सनलाइट में हमारी बॉडी में जितना हम एक्सपोज रखेंगे बेहतर है। आप अपने ऊपर कर लीजिए स्लीव्स, जब भी आप बैठे हो सन में, आप अपने स्लीव्स जितने ऊपर हो सकते हैं उतने ऊपर ले लीजिए। आप चाहें तो पैंट ऊपर ले लें, ठीक है, घुटने तक, नीज के ऊपर। जितनी आपकी स्किन एक्सपोज होगी सनलाइट में, उतना आपको विटामिन डी अच्छा मिलेगा और सिंथेसिस होगा, आपके बॉडी में बनेगा। और कितनी देर तक लेना है? 15 से 20 मिनट, 30 मिनट मैक्स। और कब लेना है? अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए, 10 बजे तक या मैक्स 11 बजे तक, जिससे आपको टैनिंग ना हो। अर्ली सनराइज में इतना टैनिंग नहीं होगा। जिनको टैनिंग का प्रॉब्लम है, हल्की सी भी सनलाइट से टैनिंग हो जाता है, वो चाहे तो सनस्क्रीन लगा लें। एटलीस्ट आपकी बॉडी पे सन का टैनिंग नहीं होगा और आपको विटामिन डी भी सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा विटामिन डी फूड के सोर्स से, सनलाइट के सोर्स से। अब जो ये लोग नहीं ले पाते हैं, जिनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, बहुत लाइफस्टाइल बिजी होता है, जॉब वगैरह रहता है, नाइट शिफ्ट्स रहती हैं, दिन में सोना रहता है, नहीं उठ पाते हैं या फूड भी के सोर्स से भी नहीं ले पाते हैं, तो डेफिनेटली जब हम कोई चीज़ नेचुरल वे में नहीं ले पाते हैं तो हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत रहती है। तो सप्लीमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप कैल्शियम खा लीजिए, आपका बॉडी में विटामिन डी का कमी होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आजकल जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, आप उसमें देखेंगे कि विटामिन डी इंक्लूड होकर आने लगा है। 400 IU के लगभग विटामिन डी
उसी में डाल देते हैं ताकि आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा हो, लेकिन उससे भी विटामिन डी पूरी तरह से अपने बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार साल में अपना विटामिन डी टेस्ट जरूर कराएं, जिससे पता चले कि बॉडी में आपके विटामिन डी का लेवल कितना है। विटामिन डी की कमी होने से आपके मेटाबॉलिज्म में भी फर्क पड़ता है, आपके फैट लॉस पे भी फर्क पड़ता है, आपका फैट लॉस स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है, एनर्जी रिलीज और काफ़ी तरह से विटामिन डी आपको ना सिर्फ हेल्दी रहने में, फैट लॉस होने में, मसल गेन करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी बॉडी में टेस्ट कराने के बाद विटामिन डी लेवल कम आता है तो आप एक विटामिन डी 60K एक टैबलेट आती है, कोई भी मेडिकल पे इजीली मिल जाएगी, आप जेनेरिक भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब वो सप्लीमेंट को लेना कैसे है? वो सप्लीमेंट डेली नहीं लेना है, वो एक टैबलेट आती है छोटी सी 60K, वो टैबलेट आपको हफ्ते में एक बार लेना है, मॉर्निंग में हफ्ते में एक बार, और उसको 5 to 6 वीक तक ही लेना है और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देना है। मैं फिर आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये सप्लीमेंट आप अपने बॉडी का ब्लड चेकअप करा के ही लें। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नॉर्मल करना है विटामिन डी तो आप नेचुरल वे से, फूड से या सनलाइट से ही आपका नॉर्मल आ जाएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं ये सब चीजें, टाइम रिस्ट्रिक्शन है, तो आप 60K कैप्सूल यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर 5 to 6 वीक्स एंड वंस इन अ वीक्स। आज ले ली टैबलेट तो डायरेक्ट अगले वीक में आपको मॉर्निंग में लेना है, फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देना है। देन आपका जब इन फ्यूचर विटामिन डी लेवल कम जाए तो ही लेना है। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।